नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएसबी IAS में। आप देख रहे हैं कि इन दिनों किसान आंदोलन काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमने सोचा कि इसकी जानकारी आपको दी जाए, आपको भी पता चले कि क्यों आखिर ये आंदोलन हो रहा है, कौन कौन से वो बिल थे। सरकार ने 3 बिल पास किए थे जिन पर किसान अपना विद्रोह कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 बिल कौन थे। तो किसानों को ऐसा क्या लग रहा है कि इनमें गलत है, इसी चीज़ की चर्चा हम करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप सब कुछ समझ सकें। और आखिर जिस आंदोलन ने इतने दिनों से ये आंदोलन हो रहा है, पूरा देश रुका पड़ा है इस वजह से, तो आपको भी तो समझना चाहिए कि ये आखिर मुद्दा क्या है। तो इसी चीज़ की आज हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो कृषि सरकार ने कृषि से संबंधित जो ये बिल पास किया है, ये राज्य का विषय है, संघ का विषय है ही नहीं। तो संघ ने यानी कि केंद्र सरकार ने इस पर अपना बिल पास क्यों किया? सरकार को तो ये इस पर कोई प्रावधान करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, एक संघ सूची की, राज्य सूची की और एक समवर्ती सूची की। तो जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस लिहाज से तो लगता है कि इस पर संघ का हस्तक्षेप जो है ये गलत है, किंतु ये मूल संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन नेहरू को ये बात 1954 में समझ में आ गई, क्योंकि जब वो कृषि से संबंधित कुछ सुधार लागू करने की बात करते थे तो बहुत सी राज्य सरकारें थीं तो वो लागू ही नहीं करती थीं, इसलिए कृषि से संबंधित कोई सुधार देश में लागू ही नहीं हो पाते थे। इसलिए नेहरू ने संविधान में एक संशोधन किया, जो कि तीसरा संशोधन था 1954 में। वो ये था कि कृषि से जुड़े क्रय विक्रय उत्पाद इस सब से संबंधित यदि संघ चाहे तो इस पर अपना हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस लिहाज से इसमें अब संघ भी अपना एक अधिकार रखता है, वो भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए अगर हम ये तर्क देते हैं कि ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है, तो ये गलत है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो आप ये तो समझ ही चुके हैं कि जो राज्य ने इस पर कानून बनाया है तो ये असंवैधानिक नहीं है, ये ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो बिल कौन कौन से थे और इसमें कौन सा सरकार ने प्रावधान किया है। तो सबसे पहला जो बिल था उसकी बात करते हैं। सबसे पहला था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका मतलब है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य। ये वही बिल है जिसमें किसानों को इस बात का संदेह है कि जो किसानों की फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर किसान अपनी फसल को बेचते हैं, तो किसानों को ये लग रहा फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, बल्कि इसमें तो अब किसानों को अपनी फसल बेचना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसान सिर्फ इन फैक्ट्रियों में ही अपनी फसल बेच सकते थे। लेकिन अगर किसानों को लग रहा है कि यहाँ पर इसका मूल्य कम है और इसके अतिरिक्त अन्य स्थान में बेचते हैं तो उनको ज़्यादा अधिक फायदा होगा, तो वो क्यों अपना सामान वहीं बेचें, अन्य किसी जगह क्यों नहीं बेच सकते हैं। आखिर जो अन्य सामान होते हैं, कोई जैसे चमड़ा हो गया, चमड़े से सामान कहीं बनता है और बिकता कहीं है, कोई भी वस्तु हो गई बनता कहीं है बिकता कहीं है, तो फिर किसानों के साथ ये क्यों लागू हो कि वो अपना सामान किसी एक निश्चित जगह में ही बेच सकते हैं। उनको भी तो आखिर अधिकार है कि वो अपना सामान कहीं भी बेचें। इसलिए इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब किसान अपना जो उत्पादन है वो कहीं भी बेच सकते हैं, अब उनमें ये प्रतिबंध नहीं है कि एक निश्चित जगह ही बेचें, तो इसमें ये प्रावधान किया गया है। तो अब जो अगला बिल है हम उसको देखते हैं। अगला है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, यानी कि हिंदी में कहें तो कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस बिल के तहत जो किसानों की ये गलतफहमी है कि उनकी ज़मीन जा रही है, तो यही बिल है जिस पर किसानों को ये गलतफहमी है कि उनकी बिल जा रही है, जबकि इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ये संबंधित है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, यानी ठेका खेती से। किसान जब अपनी फसल बो देता है तो पहले से ही कहीं पर करार कर लेता है कि हमें इसको इस कीमत में बेचना है, भले ही किसान की उपज अच्छी ना हो, किंतु वो उसके दाम पहले ही तय कर देता है, तो ये इससे संबंधित है। लेकिन जो अगला बिल है वो है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020।
यानी कि आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। इसके तहत अब किसान अपनी फसल का भंडारण भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी फसल भी है जिस पे पहले प्रावधान था कि ये भंडारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब फसल महंगी हो जाती थी तो किसान अपनी फसल को बेचते थे, अन्यथा वो इसका भंडारण कर लेते थे और इस चीज़ का इंतज़ार करते थे कि कब इसके दाम बढ़ें। तो अब किसानों को ये अनुमति दे दी गई है कि वो अपना भंडारण कर सकते हैं, जबकि इसके पहले ये प्रावधान नहीं था, किसानों को भंडारण करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये तीनों बिल थे जिस पर किसान अपना विद्रोह कर रहे हैं। तो इस पर फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जिस पर अभी इतना विद्रोह हो, और किसानों को जो ये लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है, एमएसपी का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा या उनकी ज़मीन चली जाएगी, इस पर वो अपना विद्रोह कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम एक उदाहरण दें आपको, जैसे मेरे पास कोई वस्तु है और मैं इसलिए विद्रोह कर दूं कि शायद मुझसे ये कोई छीन ले, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हमसे कोई चीज़ छीन लेता है तो उसके बाद हम विद्रोह करें अपना। एमएसपी अभी लागू है, सरकार कह भी रही है। इसके अलावा किसी से अभी भूमि भी नहीं छीनी गई है, तो पहले से ही विद्रोह क्यों हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो उसके बाद सरकार किसानों को पूरा अधिकार है कि ये विद्रोह करें। फिलहाल अभी तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिखता जिससे ये विद्रोह किया जाए। और इसके अलावा सरकार की भी कुछ कमी रही है कि जब ये अध्यादेश पहले लाई थी, उसके बाद बिल पास किया, ज़बरदस्ती की संसद में बिल भी पास किया गया, तो किसानों से कोई राय नहीं ली गई थी। किसानों से राय लेनी चाहिए थी, सरकार को भी ये करना चाहिए था। फिलहाल इस बिल को वापस कर लेना भी एक समाधान नहीं है, और हम देखते हैं कि सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो सरकार को ये पता है कि बिना किसी बड़े कदम के ये होने वाला नहीं है, तो सरकार ऐसा कदम उठा रही है। और वैसे भी जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उथल पुथल तो होती है, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो ये विद्रोह हो रहा है, और सरकार को कुछ संशोधन भले ही कर सकती है, लेकिन बिल वापस कर ले ये ठीक नहीं है, और ये किसानों के हित में ही है। तो हमारा मानना है कि ये आंदोलन फिलहाल अभी तो सही नहीं है। अगर बाद में इसका कोई असर बुरा दिखाई पड़ता है किसानों के ऊपर, तो वो अपना विद्रोह कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।